अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। इलेक्शन 2024 कल का दिन पाकिस्तान के तारीख़ का अहम तरीन दिन था, लेकिन जिस तरह पोलिंग का अमल गुज़रा और उसके बाद रिज़ल्ट का सिलसिला आना शुरू हुआ और रात तकरीबन 10:30 बजे 11 बजे तक रिज़ल्ट्स आते रहे। उसके मुताबिक सारी चीज़ें कौम के सामने थी, कुछ मीडिया पर और कुछ आर ऑफिस पर, लेकिन इलेक्शन कमीशन की बदतरीन नाअहली की वजह से वो रिज़ल्ट्स तकरीबन 11 बजे के बाद बंद हुए। लाइट्स भी बंद हुई, मीडिया के अंदर भी आधे रिज़ल्ट्स बंद हो गए। फिर उसके बाद आर ऑफिस का अमला गायब हो गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहुत सारी पाकिस्तान में बेशतर सीटों पर मार्जिन के साथ पोजीशन में थी, किसी पर फर्स्ट पोजीशन में, किसी पर सेकंड पोजीशन पर। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि रात भर गुजरने के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत बड़े वोट बैंक के ऊपर डाका डाला गया। अभी तक ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जिनमें 150, 200, 300 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट ही फॉर्म 45 ही नहीं दिया गया, लेकिन आर ओ ऑफिस से उसका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है उन हलकों का। और जब हमने वो रिज़ल्ट कंपाइल किया है फॉर्म 45 के मुताबिक, तो उस रिज़ल्ट में जो अनाउंस हुआ है उस रिज़ल्ट के अंदर बहुत बड़े मार्जिन हैं। जैसे कि मेरे पास लिस्टिंग मौजूद है, NA 43, NA 48, NA 233, NA 240, NA 50, NA 245 और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक की जितनी सूबाई सीटें हैं उनके रिज़ल्ट्स को रोका गया। और सूबाई सीटों पर इस तरह की सूरत हाल थी कि मीडिया पर भी अनाउंस हो गया और सोशल मीडिया पर भी अनाउंस हो गया, आर ओ ऑफिस के बोर्ड्स पर भी अनाउंस हो गया। फॉर्म 45 के मुताबिक भी लीड पर हैं, लेकिन जब वोटों को काटा गया 5% रिज़ल्ट बाकी जो रोक लिया गया और उसके मुताबिक 10-10 हज़ार की लीड को काट कर 10,000 वोट इधर से कम कर कर मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं उनको 20-20 हज़ार वोट दिए गए। इस बदतरीन इलेक्शन की धांधली को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यकसर मुस्तरद करती है, इसलिए कि पाकिस्तान लाहौर का एक हलका है जहाँ से हमजा शहबाज साहब को जितवाया गया है और उस हलके में हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। हमारा वहाँ पे वोट फॉर्म 45 के मुताबिक तकरीबन जो बनता है वो है 58,000 और जो अनाउंस हुआ है वो 36,200 है। और जबकि उस हलके के अभी सिर्फ़ और सिर्फ 130 45 फार्म्स मिले हैं, बाकी सारे 45 फार्म्स रोक कर रखे हुए हैं। तो हालात ये हैं, इतनी बदतरीन धांधली शायद पाकिस्तान की तारीख़ में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर नहीं हुआ। और सारे दिन पोलिंग का अमल बड़ा पुरअमन रहा और यही लग रहा था कि ठीक है, जिसके हक़ में कौम ने फ़ैसला दिया है उसको सब कबूल करेंगे। लेकिन इतनी बदतरीन धांधली जिसे ना तो दिल कबूल कर रहा है और ना दिमाग कबूल कर रहे हैं, ना आंखें कबूल कर रही हैं, ना पाकिस्तानी कौम कबूल कर रही है, ना उम्मीदवार कबूल कर रहे हैं, ना पोलिंग अमला कबूल कर रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे मुसल्लत कर देना, अगर यही तमाशा लगाना था तो कौम का इतना वक्त, कौम का इतना पैसा, कौम की इतनी मसरूफियात तर्क करके ये तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इलेक्शन कमीशन बाहर ऑफिस में एक स्क्रीन नस्ब करता और कहता कि हमने इन उम्मीदवारों में से इसको मुंतखब कर लिया है, हमने इसको, ये पोलिंग का अमला और पोलिंग का अमल और ये कैंपेन, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये फ़ैसला इसी तरह शुराई निज़ाम के साथ होना है, जो शुराई निज़ाम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, तो बेहतर था कि जिन लोगों ने फ़ैसला करना है वो 10 हैं, 5 हैं, 25 हैं, 100 हैं, वो सारे उम्मीदवारों के नाम देखते, जो उनको मनपसंद होता वो उनको सेलेक्ट कर देते। और ये तो सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं। और सिलेक्शन भी एक लाडले के लिए कि जनाब पहले कौम के सामने रिज़ल्ट और आ रहे हैं
اور تحریک لبیک پاکستان ابھی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جو ہم ابھی اس کو بالکل غیر حتمی اور غیر سرکاری بھی نہیں مانتے ہیں، سرکاری تو بالکل ہی چور بازاری ہے اور غیر حتمی بھی ہے، پھر بھی میڈیا میں جو رزلٹ چلایا جا رہا ہے تحریک لبیک کے ووٹس کا، وہ تقریباً قومی اسمبلی کا جو اور باقی ملا کر تقریباً 30 لاکھ سے ابو بتایا جا رہا ہے ووٹ. 30 لاکھ ووٹ جو ابھی یہ بتائے جا رہے ہیں، اور جو ووٹ کاٹے ہیں وہ میرے خیال سے 30 لاکھ سے کئی زیادہ ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کے ووٹ کاٹ دیے گئے ہیں. یہ مقصد نہیں کہ ہار جیت، ٹھیک ہے ہار جانا، جہاں ہمارے لوگ ہارے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن جہاں ہم جیت رہے ہیں ہم ان سے بہت سارے مارجنز میں ہیں، وہاں زبردستی جناب تحریک لبیک پاکستان کے امیدواران کو ہرا دینا اور پھر ان کا رزلٹ، جیسے زمان شاہ صاحب کا حلقہ ہے 240 میں، اس میں وہ 40,000 سے ابو ہے، لیکن رزلٹ آیا تو ان کو 17,000 پر میڈیا پر بھی اعلان ہو چکا ان کی جیت کا، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج میں، اور ساری چیزیں سامنے رہیں. جب ان کا نتیجہ آیا تو وہ 17,000 پر ہیں اور جیتنے والے کو شاید 38,000 سے ابو کر دیا گیا ہے. تو اس طرح ووٹ کی کٹنگ یہ تو بالکل نامنظور ہے، اور اس طرح قوم کے جناب جو جذبات ہیں اور قوم کا جو فیصلہ ہے اور قوم نے جن کے حق میں فیصلہ دیا ہے اس کو اس طرح کاٹنا یکسر مسترد کر دیا تحریک لبیک پاکستان. اور انشاءاللہ کل دن 1 بجے تحریک لبیک پاکستان ملک بھر میں ہر شہر میں احتجاجی ریلی کا اہتمام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تحریک لبیک والے کل اپنے حق کے لیے انشاءاللہ دن 1 بجے نکلیں گے ملک بھر کے شاہراہوں پر اور احتجاجی ریلیوں کا اہتمام ہوگا. اور جو ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جو ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ تحریک لبیک اس وقت عدالت سے بھی رجوع کرنے کے لیے جا رہی ہے، کورٹ سے بھی، اور انشاءاللہ تحریک لبیک اپنے حق کے لیے میدان عمل میں رہے گی. بہت شکریہ. سوال ہے، آواز آ رہی ہے آپ کو میری صحیح سے؟ میں اپنا مائک آن کروں. آپ کو نہیں لگتا آپ کو ان سے ہاتھ ملا لینا چاہیے؟ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے تاکہ آپ حکومت میں آ سکیں، اور اگر آپ حکومت میں نہ آتے کم از کم آپ مسلم اپوزیشن میں تو ضرور آ سکتے، کیونکہ ان سے ہاتھ ملانے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، لیکن بعد میں کہا جاتا ہے یہ ہم نہیں کرتے. دیکھیے اگر آپ قوم کی بات کرتی ہیں تو قوم سے ہمارا ہاتھ ملا ہوا ہے. اگر آپ یہ بات کرتی ہیں ہاتھ تو سب سے ملاتے ہیں، یہاں کون ایسا ہے جس سے ہم ہاتھ نہیں ملاتے؟ پورا پاکستان ہے، پوری دنیا میں ہاتھ ہم سیاستدانوں کی طرف. جی میرا اشارہ ان سیاستدانوں کی طرف تھا. کون سے سیاستدان ایسے ان کو ہیں؟ یہاں سے اٹھا کے یہاں پر لایا گیا. دیکھیں ان سے ہاتھ ملا دینا تو اپنے نظریات کی، علامہ اقبال کہتا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. تو ہم نے اپنے حق کے لیے بات کیا اور انشاءاللہ میدان عمل میں رہیں گے. کوئی ایسی جی ساتھ صاحب، آج چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے جو ٹاک کی گئی، میڈیا ٹاک تھی، اس میں جو نگران وزارت داخلہ تھے انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں داعش کو بھی دیکھ رہی ہے، لبیک والوں کو بھی دیکھ رہی ہے. اس بات کا کیا مطلب تھا؟ انہوں نے کہا ٹی ایل پی کو دیکھ لیا، میرا خیال سے وہ ٹی ٹی پی کہنا چاہتے تھے. ان کی زبان بار بار پھسلتی ہے تو یہ ان کو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. ہم جناب سیاسی دینی مذہبی اور دینی جماعت ہیں، ہم اس کے اندر الیکشن کے اندر موجود ہیں، وہ ہمیں واچ کر رہی ہے تو اچھی بات ہے، ان کو کرنا چاہیے. اور لیکن جہاں ان کو واچ کرنا چاہیے تھا وہاں انہوں نے نہیں کیا. اچھا، این50 کی آپ سیٹ جیت رہے تھے بالکل. 2018 کے الیکشن کے بعد ٹی ایل پی نے جو کم بیک کیا ہے، بڑی کمپین چلائی ہے، تو جو کل ہم نے دیکھا کہ ایک دم انٹرنیٹ سروس کسی کو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، بند ہوئی. اس کے بعد سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. تو جو انٹرنیٹ سروس بند ہوئی اس پہ آپ کوئی تشویش کا اظہار ہے؟ دیکھیں میں نے تو پہلے کہا تھا، شاید کسی سیاستدان نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی، میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ سروس بھی بند کریں گے، یہ سگنل بھی بند کریں گے، یہ ہر چیز بند کر دیں گے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ قوم اپنا فیصلہ سنا رہی ہے، قوم اپنا کر رہی ہے، تو اس کے لیے یہ ہاتھ کنڈے کریں گے. اس کے بعد انہوں نے سارا کچھ بند کیا. تو تشویش بابا اس آغاز تو وہیں سے ہو گیا تھا، لیکن الیکشن کے پولنگس بلڈنگس کے اندر اور بوتھوں کے اوپر قوم کا اور ہمارے لوگوں کا بھی پورا کنٹرول تھا، وہاں دھاندلی نہیں ہو سکی. تو پھر دھاندلے ہوئے رات میڈیا بھی بند کر کے اور سگنل بھی بند کر کے اور الیکشن کمیشن کے دفتر بھی بند کر کے، اور الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ گھر جا کر انہوں نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر یہ پلان بنایا جس سے ہر چیز کو الٹ کے رکھ دیا. صاحب بھائی کیا سمجھتے ہیں این50 اٹک کا جو حلقہ ہے بڑا اہم حلقہ ہے، تیسرے نمبر پہ جو کینڈیڈیٹ تھا، اگر آپ کی پوزیشن دیکھی جائے 82% رزلٹ جو آئے تھے وہاں پہ سعد رضوی صاحب لیڈ کر رہے تھے، لیکن جمعے کی
नमाज पढ़ाई जाती है, उसके बाद जो है वो रिजल्ट सारे चेंज हो जाते हैं। जो तीसरे नंबर पे था उनको पहले नंबर पे कर दिया जाता है। इस देखिए वाले मैं से आपको आगे। बताता हूँ, वहाँ पर टोटल PP2 के अंदर 29 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट नहीं दिए गए अभी तक। वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं हमारे, लेकिन रिज़ल्ट नहीं दिए जा रहे। PP5 के अंदर 38 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके रिज़ल्ट नहीं दिए गए। PP4 के अंदर तकरीबन 29 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके अंदर नहीं दिए गए रिज़ल्ट, और ये टोटल 96 पोलिंग स्टेशन बनते हैं। इसके मुताबिक भी हम लीड कर रहे हैं। अभी तक जो रिज़ल्ट हमारे पास पहुंच चुका है और बाकी नहीं दिया, लेकिन ये 96 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट नहीं आया और RO साहब ने अपना रिज़ल्ट जुम्मे के फ़ौरन बाद सुना दिया है। तो यार मैं बात बार NA50 की करूं, ऐसी बात नहीं है। NA50 के अंदर भी हमारी पोजीशन ठीक थी, और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे हलके थे जिसमें कौमी और सूबाई तो बेशतर हलके थे जिनके अंदर था। और यहाँ पर भी ये शकरगढ़ के अंदर, नारोवाल के अंदर बहुत सारे ऐसे हलके हैं पूरे पाकिस्तान, ये खुसूसन साउथ पंजाब के अंदर, मिडिल पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ पर हमारी तवक्कुआत से भी बाहर, यानी कि ये जहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ पर कल का जो पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट हैं उनके मुताबिक हमने कई पोलिंग स्टेशन विन किए हैं। वो पोलिंग स्टेशन विन किए हैं, लेकिन उसका भी रिज़ल्ट इन्होंने शाम तकरीबन रात तक रिज़ल्ट सुनाते रहे, लेकिन रात 3 बजे के बाद 30% उसका रिज़ल्ट रोक लिया और सुबह उन्होंने 7 बजे रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। तो मसला नहीं है, हार जीत का मसला नहीं है। मसला ये है कि जो वोट कास्ट हुआ है उसको क्यों काटा जा रहा है। उसको इसलिए काटा जा रहा है कि हज़म नहीं हो रहा कि तहरीक लब्बैक ने इतना बड़ा वोट बैंक और इतना बड़ा वोट मार्जिन फिर दोबारा, और बल्कि तहरीक लब्बैक का जो वोट था पिछला, उससे तहरीक लब्बैक के वोट को 3 दफ़ा ज़रब लग चुकी है मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी, जो हम अभी कलेक्शन कर रहे हैं। अभी तो फॉर्म 45 जो हमारे पास मौजूद हैं और 46 जो सारा कुछ आएगा, उसके मुताबिक जब हम रिज़ल्ट को जो हम अनाउंस करेंगे, जो सरकार नहीं अनाउंस कर पा रही या इलेक्शन कमीशन नहीं अनाउंस कर रही, तो वो इंशाल्लाह आपको ओरिजिनल नंबर देंगे। लेकिन इंटरनेट की बंदिश की वजह से और सिग्नल्स ना होने की वजह से अभी भी बहुत इलाकों में हमारे लोग मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी अभी तक दुनिया मौजूद है अपना रिज़ल्ट लेने के लिए। RO ऑफिसेस तो RO का अमला तो इस वक्त पूरे मुल्क में गायब है, कहीं भी हमें नज़र नहीं आया। जब अंदर गए हैं, बाहर जनाब फोर्सेस खड़ी हुई थी, पुलिस खड़ी थी, रेंजर्स खड़ी थी, और जब अंदर घुसे हैं तो अंदर हमला है ही। तो ये सूरत हाल है। इलेक्शन को सिलेक्शन से भी बदतर कोई लफ्ज़ हो तो वो बना दिया गया, तमाशा बना दिया। कभी RO का इलेक्शन कहा जाता है, कभी कोई कहा जाता है, ये कौन सा था जी, ये इलेक्शन कौन सा था? कभी ROs का कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि ये फलां इलेक्शन है, ये कौन सा इलेक्शन था? ये जबर का इलेक्शन, जबर था। जबर लेकिन आप जबर रात 11 बजे के बाद। लेकिन वोट्स तो आपके कास्ट हुए हैं, जी, फिर क्या हुआ है रात? तो जो होता है पहले इस मुल्क में, कभी वो पहले RDS बैठा था इस आप टाइम क्या कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, इसका क्या आउटपुट क्या निकला? यार हम ये चाहते हैं कि देखें, हमारा जो हक है ना वो हमें दिया जाए। देखें, अगर ये नहीं दिया जाएगा तो कौम का इस सिस्टम से एतबार उठ गया तो फिर कौम कहाँ गए? कौम एक वोट कास्ट कर रही है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, उसके पोलिंग स्टेशन से उसको रिज़ल्ट देना चाहिए। उसके अंदर जो हार जीत बात की बात है, लेकिन उसका रिज़ल्ट उसको मिलना चाहिए। अगर कौम का इस सिस्टम से जनाब तवक्को और यकीन उठ गया और ये कि यार ये सब ड्रामेबाजी है, तो फिर क्या होगा? इस मुल्क में कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? जो पहले हो रहा है वही तमाशा होगा। TLP के कुछ हल्कों में भी ऐसे ही हुआ है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको भी कंडेम करेंगे? जी, TLP के सारे हल्कों में जो कुछ हुआ है उसको, जी देखिए, इलेक्शन के रिज़ल्ट को जहाँ भी तब्दील किया गया है, वो PTI का हल्का हो, TLP का हो, PMLN का हो, वो बेशक उनके हक में हो, उसको भी मैं कंडेम करता हूँ। अच्छा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब की बातचीत हुई थी आपसे, वो क्या बात हुई थी वो बताइए। जी, बैरिस्टर गौहर जो PTI से है, उनकी आपसे टेलीफोनिक कोई बात हुई है? सियासी लोगों से बातें चीज़ें होती रहती हैं, उनको मसला। बज़ाहिर ये लग रहा था कि इस दफ़ा कोई और निशाने पे है, तो क्या निशाना आप पे भी था? देखें, निशाने पर हम तो हमेशा रहे हैं, कब नहीं रहे। हम निशाने से उतरे कब है? बहुत शुक्रिया जी, सर, कोई मेरा बहुत आखिरी सवाल है आपसे। बहुत शुक्रिया। हमने आपके आगे भी ना कवरेज की है, वहाँ पर आपके कारकुनों पर स्ट्रेट फायर किए गए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, स्ट्रेट फायर से नहीं हम घबराने वाले, और ना हम इन हथकंडों से घबराने वाले। हमने कैंपेन के दौरान सैकड़ों गोलियां खाई हैं, शहीद उठाए हैं, इन चीज़ों से हम घबराने वाले नहीं हैं। हम अपना हक मांगते हैं और इंशाल्लाह अपना हक लेंगे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।